बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। व्यवसाय अध्ययन के अध्याय में हम अध्याय 6 पढ़ रहे थे विपणन। विपणन का एक वीडियो मैंने आपके सामने रखा। उसके अंदर मैंने विपणन के शब्द को समझाया, विपणन शब्द की विस्तृत रूप से व्याख्या की, वास्तव में विपणन शब्द क्या होता है और विपणन का क्या तात्पर्य होता है उसका परिचय करवाया। विपणन के शब्द को समझने के बाद हमने विस्तृत रूप से विपणन की व्याख्या की और कुछ प्रबंध शास्त्रियों की जो परिभाषा रह चुकी थी उसको मैं आज करवाने का प्रयास करूंगा और विपणन के कुछ जो कार्य है वो मैं आपको समझाऊंगा। विपणन के कार्य कौन कौन से कार्य है। विपणन की शब्द आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। विपणन शब्द से तात्पर्य यह था कि एक उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है और एक उपभोक्ता तक वो जो वस्तु पहुंचाता है उसमें जो समस्त क्रियाएं की जाती है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है वो सब इसके अंदर निहित होती है और इसका अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र होता है विद्यार्थियों। और ये एक बड़ा प्रोसेस है और एक लंबी प्रक्रिया है। उसको समझने के पश्चात आपने इसको विस्तृत क्षेत्र में भी समझा था। विस्तृत क्षेत्र में आपने समझा था कि ये कोई भी चीज उत्पादन करने से पूर्व जो निर्धारित लक्ष्य किए जाते हैं, निर्धारित लक्ष्य जो उत्पादन से पहले जो योजना बनाई जाती है वहां से लेकर जब तक उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाती विनिमय के माध्यम से, तब तक ये विपणन चलता है। इंग्लिश के अंदर इसे मार्केटिंग बोलते हैं विद्यार्थियों, गौर करें। और फिलिप कोटलर के अनुसार परिभाषा को भी हमने समझा था जिसके अंदर नियोजन की, नियंत्रण की और ऐसी प्रक्रिया बताई थी फिलिप कोटलर ने। आज जो हमारे 3 प्रबंध शास्त्री है उन्होंने विपणन की क्या परिभाषा दी। आप जब विपणन को परिभाषित करें तो प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार परिभाषित करें तो 3 प्रबंध शास्त्रियों की परिभाषा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों ट्रिक और टैग से इसे हमें याद रखना है क्योंकि परिभाषा एक ऐसी पैरेलल चलती है कि इसके अंदर शब्दों की जो शब्दावली है बिल्कुल सेम लगती है। इसको अलग करने के लिए हमें इन परिभाषाओं को समझना होगा। वास्तव में विपणन का अर्थ और विपणन से आपका तात्पर्य है और मैंने आपको बताया था कि ये विपणन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जो प्रबंध का ही भाग है। प्रबंध इन सबसे ऊपर है और प्रबंध के अंदर ही विभिन्न प्रकार की चीजें समाहित रहती है। आगे हम जब विज्ञापन पढ़ेंगे, विक्रय संवर्धन पढ़ेंगे, ये सब प्रबंध के ही भाग है। तो इस प्रकार से विपणन भी एक प्रबंध का ही भाग है और विपणन अगर प्रबंध का भाग है, संपूर्ण प्रबंध का भाग है, तो स्टीफ किंडिफ करके प्रबंध शास्त्री में उन्होंने प्रबंध के भाग से ही परिभाषा दी। प्रोफेसर जॉनसन हुए, इन्होंने भी परिभाषा दी और लास्ट में विलियम जे स्टेंट करके हुए, उन्होंने परिभाषा दी। इन तीनों प्रबंध शास्त्रियों ने विपणन की अलग अलग परिभाषा दी। इन अलग अलग परिभाषाओं को एक एक शब्द को खोल के पढ़ेंगे और विपणन के कुछ कार्य हैं जो 13 से 14 कार्य हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। 13 से 14 कार्य से एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है विद्यार्थियों। उन कार्यों को पहले हम याद करेंगे, उन कार्य कौन कौन से हैं, फिर उन कार्यों की अलग से वीडियो के अंदर व्याख्या करेंगे। गौर करें। और अंतिम रूप में विभिन्न प्रकार की हमने विपणन के शब्द को समझा, विपणन की विस्तृत व्याख्या करके विपणन को समझा और अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी। मगर अंतिम रूप में वास्तव में एक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और उसका विपणन का क्या मतलब होता है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गौर करें विद्यार्थियों, परिभाषा के अंदर स्टीफ किंडिफ, आपको ये प्रबंध शास्त्री भी याद रखने बहुत भारी पड़ जाते हैं। स्टीफ किंडिफ के अनुसार विपणन को समझाइए तो हमें कहीं ना कहीं एक लॉजिक लगाना होता है और उस परिभाषा को सीखना होता है। पहले तो देखो मैं आपको बताता हूं कि स्टीफ किंडिफ ने परिभाषा क्या दी। प्रबंध के भाग में ही इन्होंने संपूर्ण परिभाषा दी और उद्देश्यों की प्राप्ति जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक कार्य किए जाते हैं उनको ही इन्होंने परिभाषा दी। इन समझने का प्रयास करेंगे कैसे। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही भाग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विपणन जो प्रबंध है वो संपूर्ण प्रबंध का ही भाग है और संपूर्ण प्रबंध के भाग में हम उद्देश्यों की प्राप्ति, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचा के समस्त क्रियाएं जो सम्मिलित होती है वो सब विपणन है। अब उसमें विद्यार्थियों क्या है कि विपणन की जो परिभाषा स्टीफ किंडिफ जो परिभाषा दे रहे हैं उसको एक बार समझे। क्या दे रहे हैं। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है। गौर करें, शब्दों को पकड़े, फिर से याद रखने की कला मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखना है। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जो उपक्रम यानी संस्था के जो उपक्रम एक संस्था चलती है जहां उपक्रम लगा हुआ होता है, उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, किसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। कैसे होंगे, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होगी, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। अब विद्यार्थियों ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि हम इसे याद कैसे रखें, तो विद्यार्थियों गौर करें। टफ आप याद रखें, स्टीफ एंड किंडफ, यहाँ क्या टफ। अब ये परिभाषा भी कैसी है, एक टफ परिभाषा। टफ
टफ यानी स्टिफ, किंडफ करके यहाँ टफ है और यहाँ डफ। आप याद रख सकते हो, जो टफ होता है वही लास्ट में जाकर डफ बन जाता है। गौर करें, तो टफ और डफ क्या परिभाषा दे रहे हैं, गौर करें। ये परिभाषा दे रहे हैं प्रबंध से दे रहे हैं, संपूर्ण प्रबंध की परिभाषा दे रहे हैं। संपूर्ण प्रबंध में ही विपणन का तात्पर्य बता रहे हैं। गौर करें, क्या कह रहे हैं ये, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जो उपक्रम के, इसके उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से संचालन से संबंधित है। आपके दिमाग में आना चाहिए टफ क्या है, टफ प्रबंध है, प्रबंध को करना टफ है। तो ये जो विपणन प्रबंध है संपूर्ण किसका है, प्रबंध का कार्य क्षेत्र है। संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जो किसके उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उपक्रम के कोई उपक्रम है, उपक्रम के अंदर क्या करना है, हमें विपणन करना। विपणन में हमें आपको पता ही है, माल का उत्पादन करना, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना है, और विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संचालन से है। कैसी क्रिया होगी, उद्देश्यपूर्ण क्रिया होगी, जिसके अंदर हम लाभ भी कमाए, जिसके अंदर हम विनिमय करें, किसी वस्तु का विनिमय करें, किसी सेवाओं का विनिमय करें, उसके अंदर वो तमाम प्रकार की क्रियाओं का संचालन से ये संबंधित है। तो ये एक स्टीव किंडफ करके प्रबंधशास्त्री जो कह रहे हैं कि विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है। किसका कार्य क्षेत्र है, संपूर्ण प्रबंध, जो पूरा प्रबंध है उसका वह कार्य क्षेत्र है जो उपक्रम के, इसके उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, इसमें विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का संचालन से संबंधित है। गौर करें, 3 बार पढ़े, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जिसमें जो उपक्रम के, इसमें उपक्रम वो संस्था है जहां विभिन्न प्रकार के आइटम वस्तु उत्पादित हो रही है, उस उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कैसे कार्य करने हैं, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से संबंधित ये होता है। तो ये जो स्टीव और किंडफ करके प्रबंधशास्त्री है, 2 प्रबंधशास्त्री ये परिभाषा दे रहे हैं। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से संचालन है। यहाँ उद्देश्य और यहाँ उद्देश्य, आप याद रखिए, स्टीव टफ है, हमारा उद्देश्य क्या है, आगे बढ़ना, और यहाँ ये 2 शब्द आने चाहिए, विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है। तो आप कहीं ना कहीं अगर विपणन उद्देश्य और विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं से संचालन से संबंधित आप चीज याद रखते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि विपणन प्रबंध किसका भाग है, संपूर्ण प्रबंध का भाग है, और वो कार्य क्षेत्र इसके अंदर निर्धारित होते हैं जिसके अंदर क्या, विपणन उपक्रम के अंदर जो विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियात्मक कार्य क्षेत्र करना, इससे सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों, गौर करें। इसके अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रोफेसर जॉनसन, कौन है, प्रोफेसर जॉनसन क्या परिभाषा दे रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, प्रोफेसर जॉनसन कह रहे हैं कि विपणन प्रबंध व्यवसाय की, अब आपको यहाँ गौर करना है, आप जॉनसन से आपको याद रखना है, ये कौन है, जॉनसन, ये जॉन है और ये क्या है, एक सन है, मतलब लड़का है। अब जॉनसन क्या करता है, व्यवसायिक क्रियाएं करता है। क्या करता है, एक सन है, जॉनसन के लड़का है, वो क्या करता है, व्यवसायिक क्रिया करता है। कब तक करता है, विक्रय का अभियान चलाता है। व्यवसाय क्रिया क्या करेगा, व्यवसाय क्रिया के अंदर विद्यार्थियों उन्हें शामिल किया जाता है जिसके अंदर हम वस्तु का उत्पादित करते हैं, सेवाएं देते हैं और लाभार्जन करते हैं, अर्थ यानी धन कमाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, आप माल को बनाना, माल को उपभोक्ता तक पहुंचाना, तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, ये सब व्यवसायिक क्रिया के अंदर सम्मिलित होती है। तो जॉनसन करकर एक व्यक्ति है, एक इंसान, एक लड़का है जो क्या करता है, व्यवसायिक क्रियाएं करता है। व्यवसायिक क्रिया के साथ साथ वो विक्रय अभियान चलाता है। व्यवसायिक क्रिया क्यों करेगा, विक्रय माल को बेचने के लिए करेगा, विक्रय अभियान चलाता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों, गौर करें। विक्रय अभियान चलाता है और सभी चरणों के संबंध में वो योजनाओं का निर्माण करता है, योजना का निर्माण करके उसको क्रियान्वयन करता है। क्रियान्वयन का मतलब है उसे रूप देता है, उस क्रिया के माध्यम से संचालित करता है। तो ये परिभाषा जॉनसन की बन जाएगी। देखो विद्यार्थी कैसे बनती है, गौर करेगा। प्रोफेसर जॉनसन वो कहते हैं कि विपणन प्रबंध एक व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है। विपणन प्रबंध क्या है, एक व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन सम्मिलित है। मैंने आपको बताया कि एक जॉनसन क्या करता है, सन व्यावसायिक क्रिया करता है। व्यावसायिक क्रिया का विपणन प्रबंध क्या, एक क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान सभी चरण, विभिन्न प्रकार के चरण, माल को उत्पादन करने से, माल को बनाने से, पैकिंग करने से, उपभोक्ता तक पहुंचाने से, मार्केट में उसे गाड़ी के अंदर ढालने से और गाड़ी से उतारने से, विभिन्न प्रकार की जो किए जाते हैं, माल को बेचने के लिए जो उत्पादित क्रिया की जाती है, एक विक्रेता के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उत्पादकों द्वारा जो क्रिया उपभोक्ता तक पहुंचा जाते हैं, वो संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन जो क्रिया की जाती है, वो सब सम्मिलित है। तो जॉनसन करके प्रबंध शास्त्री है, वो कह रहे हैं कि
विपणन प्रबंध एक व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसके अंदर संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरण सम्मिलित होते हैं, जिसका संबंध योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन से सम्मिलित होता है। कहीं न कहीं आप जब कॉपी में लिखोगे अपने हाथों से तो बिल्कुल याद हो जाएगी। आपको दिमाग के अंदर रखना है कि जॉनसन व्यावसायिक क्रिया, विक्रय अभियान सभी चरणों को संबंधित योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन सम्मिलित है, तो आप आराम से लिख पाओगे। देखो विद्यार्थियों, स्टीव किंडर की आपने आराम से सीखी। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वो कार्य क्षेत्र है जो उपक्रम में जो विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति है तो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं की जाती है, उसे संचालन से संबंधित है। जॉनसन दिमाग के अंदर आया, जॉनसन सन से आपके दिमाग के अंदर है क्या, व्यवसायिक क्रिया करना। उस व्यवसायिक क्रिया का वो क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध योजनाओं का निर्माण एक क्रियान्वयन से सम्मिलित है। आप फिर इस अनुसार लैंग्वेज बना सकते हैं। अब लास्ट में है जो परमाशास्त्री है विलियम जे स्टैंटन। अब स्टैंटन क्या कहते हैं, इनका नाम से क्या, विलियम जे स्टैंटन। पहले स्टीव किंडफ, आपको परमाशास्त्रियों के नाम भी याद होने चाहिए। प्रोफेसर जॉनसन, अब कौन है, विलियम जे स्टैंटन। अब आप गौर करें यहाँ क्या है, विलियम जे स्टैंटन। स्टैंटन से आपको याद रखना है, अपन स्टंट करते हैं ना, स्टंट एक छोटा बालक या फिर कोई विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी होते हैं जो स्टंट करते हैं, हीरो होते हैं जो स्टंट करते हैं। अब वो स्टंट करेंगे तब कुछ ना कुछ नई एक क्रियात्मक कार्य करेंगे, एक नई क्रिएटिविटी करेंगे, क्रियात्मक रूप देंगे किसी चीज को। और हमें भी कोई वस्तु उत्पादित करनी है, वस्तु कोई है, रॉ मटेरियल कच्चा माल है, हम जब उसे उत्पादित करते हैं तो उसे एक नया रूप मिल जाता है। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, जैसे टुकड़ों में कुछ चीजें हमको मिला कर एक सोना ही अगर होता है वो पिघला हुआ होता है और उसे पिघलाकर फिर उसे अपन एक नया रूप देते हैं, वैसे ही एक स्टंट करने वाला क्या किसी चीज को क्रियात्मक रूप देता है। उसी से हमें याद रखना है, स्टंट करेंगे कैसे करेंगे, क्रियात्मक रूप देकर, तो या क्रियात्मक रूप का सबको हमें पकड़ना है। विद्यार्थी ये सिर्फ लॉजिक होते हैं कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन को दिमाग के अंदर सेट करने के लिए, इसलिए मैं बार बार आपको ऐसे लॉजिक लगाकर आपको समझाता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं जब आप परीक्षा के अंदर बैठोगे तब इस प्रकार का अगर विपणन का कोई सवाल आया, फिर विज्ञापन का आया, प्रबंध का आया, नेतृत्व का आया, कोई भी चीज मैंने जो जहां तक आपको मैंने समझाई आप आराम से लिख पाओगे। अब विलियम जे स्टंट, आप दिमाग का स्टंट क्या करेंगे, क्रियात्मक रूप देंगे, तो आप आराम से लिखेंगे। विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। आपसे पूछा विपणन प्रबंध क्या है, तो विपणन विचार, जो आपके दिमाग के अंदर विपणन करने के जो विचार आते हैं, विचार कैसे आते हैं, क्रियात्मक रूप, कोई भी चीज को क्रियात्मक रूप प्रदान करना, तो विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। किसी के अंदर विचार रहेंगे तभी वो स्टंट कर पाएगा। तो गौर करें, विलियम जे स्टंट कहते हैं कि विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। तो यहाँ मेन चीज क्या है, क्रियात्मक रूप। अगर आपको क्रियात्मक रूप याद है तो आप लिख सकते हैं विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है विद्यार्थियों। तो ये जो फिलिप कॉटलर परमाशास्त्री हुए, टफ और डफ, तो स्टीव टफ किंडफ के शब्दों में भी परिभाषा को, विपणन शब्दों को मैंने समझाया, प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार समझाया और विलियम जे स्टंट की समझाया। जहां तक मैं समझता हूं विद्यार्थी आपके दिमाग के अंदर ये परिभाषा सेट हो गई होगी और अपनी कॉपी में भी ये लिख लें। अब अगर हम बात करें तो विपणन का वास्तव निष्कर्ष रूप में क्या परिभाषा है। विपणन प्रबंध खुद एक प्रबंध का ही भाग है, प्रबंध की ही एक शाखा होती है। मैं अक्सर बोलता आ रहा हूं ये प्रबंध की शाखा है, जिसके अंतर्गत वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ग्राहकों की आवश्यकताओं, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए ग्राहकों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ग्राहकों को किस चीज की जरूरत है उनके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन कर उन तक पहुंचाई जाती है। तो ग्राहकों का अध्ययन किया जाता है ताकि उनको संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का क्या करना, ग्राहकों का अध्ययन कर उनकी संतुष्टि के लिए और उनकी प्रभावी विपणन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, नियोजन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, कई क्रियाएं करनी पड़ेगी आदि से संबंध से ही हमारा विपणन से तात्पर्य है। तो कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रबंध की ये शाखा है कौन, विपणन। इसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, नियोजन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, या नियंत्रण किया जाता है। यही विपणन के निष्कर्ष रूप में इसका विपणन का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, गौर करेंगे। इसके पश्चात हम अब विपणन के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उन्हें पढ़ेंगे कि वास्तव में विपणन के अंदर क्या कार्य है, विपणन के अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ग्राहकों को समस्त सेवा उपलब्ध करवाना, किस प्रकार और विभिन्न प्रकार के कार्य जो किए जाते हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। विपणन के कार्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विपणन की परिभाषा को समझने के बाद जो विपणन के जो कार्य जो रह गए थे, विपणन के कार्य
विपणन के जो कार्य को हम समझेंगे, इसको फिर व्याख्या सहित भी समझाने का मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि विपणन के कार्य कैसे हैं। तो ये 15 कार्य हैं। विपणन जो उत्पादक माल का उत्पादन करने से पूर्व निर्धारित जो क्रिया है और माल को बेचने तक यानी उपभोक्ता तक पहुंचाने तक जो समस्त क्रियाएं अंदर साथ की जाती है, वो सब एक विपणन की भूमिका निभाती है। और उस विपणन के अंदर हम क्या क्या कार्य करते हैं, प्रबंध के क्षेत्र में हम विपणन के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं, उन कार्यों की मैं आज चर्चा करूंगा और उन्हें व्याख्या सहित भी समझाऊंगा। ये 15 बिंदु है। इन 15 बिंदुओं को कहीं न कहीं ये किताब के अंदर तो है ही, मगर इन्हें याद कैसे करना है, इन्हें कैसे दिमाग के अंदर सेट करना है कि हम विपणन के कार्य लिख सके, हमें रटना नहीं है। अब विपणन के कार्यों में हम कौन कौन से कार्य डाल सकते हैं, ये है कि विपणन क्या है, किसी माल का उत्पादन करने से पूर्व जो भी योजना बनाना और एक उत्पादक माल का उत्पादन करने से पूर्व जो निर्धारित योजना बनाकर उन माल को उपभोक्ता तक पहुंचाता है, उसमें जो समस्त प्रक्रिया की जाती है, वो सब विपणन के अंदर शामिल होती है और वो ही सब विपणन के कार्य होते हैं। अब अगर हम विपणन के कार्यों की अगर बात करें तो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जैसे कि अब माल को अगर हमें बेचना है तो आपको बाजारों का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर उन बाजारों का वर्गीकरण भी करना पड़ेगा, विपणन की एक नियोजन एक योजना बनानी पड़ेगी, विपणन का संचार करना पड़ेगा, ग्राहकों की समर्थन सेवाओं को जानना पड़ेगा और विक्रय करना पड़ेगा, वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जोखिम उठाना पड़ेगा, जो माल उत्पादित किया है उसको स्टैंडर्ड प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, उसका श्रेणीकरण उसको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक ब्रांड का नाम तय करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो भी कच्चा माल है उसे रूप प्रदान करना पड़ेगा। ये सब तमाम प्रकार के ये सब विपणन के कार्य हैं। अब इन्हें देखो अपने आप दिमाग के अंदर आप याद रखो, इन कार्यों को हम कैसे याद कर सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हो, माल का उत्पादन कर रहे हो, उत्पादन करने से एक उत्पादन करने से लेकर उपभोक्ता तक माल को पहुंचाता है, तो उसमें जो जो क्रियाएं अंदर की जाती है वो सब क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती है। वो क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है, यही है बाजारों का विश्लेषण करेंगे, बाजारों का वर्गीकरण करेंगे, माल को श्रेणीकरण अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, माल को एक रूप देंगे, उसको विक्रय करेंगे, वित्त की व्यवस्था करेंगे, जोखिम भी उठाएंगे। तमाम प्रकार के जो कार्य हैं ये सब विपणन के कार्यों के अंदर सम्मिलित है। विद्यार्थियों, विपणन के कार्यों को आज हम एक एक जो बिंदु है इसको मैं याद कराऊंगा और अगले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं व्याख्या सहित इसे समझाने का प्रयास करूंगा और ऊपर का जो इसका मैटर है उसको मैं आज बता दूंगा और आपको याद करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों इसी वीडियो में मैं आपको ये 15 के 15 बिंदु याद करवा दूंगा। गौर करें विद्यार्थियों। तो सर्वप्रथम हम विपणन के कार्यों में क्या करें, बाजार का विश्लेषण करें। जब हमने बाजार का विश्लेषण किया, और विश्लेषण का मतलब है एनालाइज किया, हमने जब उसका एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, बाजारों का वर्गीकरण किया। हमने देखा कि वास्तव में उपभोक्ताओं की रुचि किस बाजार की हो है, उन बाजारों को उस अलग अलग ढंग से बांटा। आपने देखा होगा कि एक तरफ हम जाते हैं तो पूरी मेडिकलों की दुकान होती है, एक तरफ जाते हैं तो पूरे मॉल की दुकान होती है, एक तरफ जाते हैं तो पूरी किरानों की दुकान होती है, अब मंडी की तरफ जाते हैं तो पूरी कृषि मंडी अनाज की होती है, इधर देखें तो पूरी सब्जी की मंडी होती है। ये बाजारों का एक वर्गीकरण होता है। पहले हमने एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, उसको जाना, फिर उसका क्या किया, वर्गीकरण किया। तो बिंदु याद रखें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ने का प्रयास करें। बाजार का विश्लेषण के पश्चात हमने उसके बाजार का वर्गीकरण किया। अब हमने बाजार का वर्गीकरण तो कर दिया, अब क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। उत्पादन कर उन वस्तुओं को क्या देंगे, रूप देंगे। कच्चे माल को हम उसके अंदर डालेंगे। जैसे कि हम इस पेन की अगर बात करें तो ये इस प्रकार प्लास्टिक से बना हुआ है, छोटा छोटा कच्चा माल है, उसको हमने एक रूप देकर इस प्रकार से एक पेन बना दिया। रूप देकर फिर उसका विकास करेंगे, विकास की दृष्टि में हम उसे बेचने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रमाणीकरण करेंगे। उत्पादन रूपांतरण विकास करने के बाद हम उसे प्रमाणीकरण करेंगे, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन देंगे, पूर्व निर्धारित जो उसकी अंदर विशेषताएं, उन विशेषताओं को उसके अंदर शामिल करेंगे। फिर श्रेणियन करेंगे। श्रेणियन यानी कैटेगराइज, यानी अलग अलग खंडों में उसे विभाजित करेंगे। उसकी कैटेगरी के अनुसार ये पेन है, ये रबड़ है, ये पेंसिल है, उस कैटेगरी के अंदर उसे बांटने का प्रयास करेंगे। जब हमने प्रमाणीकरण किया, श्रेणीकरण किया, अब उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे, पैकेजिंग। विभिन्न प्रकार के माल को हम अलग अलग बॉक्सों के अंदर पैकिंग करेंगे और पैकिंग कर उसमें लेबल लगा देंगे ताकि उसकी उपयोगिता और बढ़ जाए। लेबलिंग करेंगे। इन सबको मैं व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी गौर करें। लेबलिंग करने के बाद ब्रांडिंग करेंगे। उसको नाम ब्रांड, हम देखो कहीं पे बाजार के अंदर जाते हैं तो वो चीज ब्रांड की है। जैसे कि हम पंखा खरीदने गए तो उषा ब्रांड का पंखा हमें चाहिए, ओरिएंटेशन ब्रांड का हमें पंखा चाहिए। जैसे कि हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि वीवो कंपनी का हमें मोबाइल चाहिए, सैमसंग कंपनी का मोबाइल चाहिए। ये सब एक ब्रांड होती है। ब्रांडिंग करेंगे। फिर उन सब का ब्रांडिंग करने के बाद उनका उत्पाद का मूल्य निर्धारण करेंगे। हमने क्या किया, बाजार का विश्लेषण किया,
बाजार का वर्गीकरण किया, उत्पादन किया, रूपांकन किया, एवं विकास किया, परमापीकरण किया एवं श्रेणीयन किया। फिर परमापीकरण श्रेणी करने के बाद पैकिंग की और लेबलिंग भी चढ़ाई। लेबलिंग चढ़ाने के बाद उसको ब्रांड का उसका नाम दिया। अब हम ये सब करने के पश्चात हमारा कार्य क्या होगा, उत्पाद का मूल्य का निर्धारण होगा। जो हमने ये सब उत्पाद किया है उसके मूल्य को निर्धारण करेंगे कि भाई ये कितने रुपए में हमें बेचना है। ये जो दो बिंदु है इसे आप 1-2 नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हम विपणन कार्य करेंगे तो हमें क्या विपणन की नियोजन करनी होगी। नियोजन करने का तात्पर्य है कि हम किस प्रकार उस माल को बेचें, हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हम माल का उत्पादित करें, उसके अंदर क्या क्या हम सेवाएं प्रदान करें, उस माल में क्या उपयोगिता प्रदान करें, हम सब नियोजन करेंगे। और फिर संचार कार्य करेंगे। विपणन संचार कार्य से मतलब है कि हम उसका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसको मार्केट के अंदर कैसे लेके आएंगे, इस मार्केट के अंदर कैसे उसको लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, विज्ञापन करेंगे, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, विक्रय समर्थन यानी सेल्स प्रमोशन, उसे बेचने के लिए और उसकी उपयोगिता बताएंगे। और भी कई माध्यमों के माध्यम से इसका हम विपणन के माध्यम से, विपणन संचार के माध्यम से माल को आगे बेचने का प्रयास करेंगे। अब ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, विक्रय करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। जब हमने विक्रय किया, विक्रय कैसे करेंगे, परिवहन के माध्यम से करेंगे, वो चाहे जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे रेलगाड़ी के माध्यम से हो, चाहे गाड़ियों के माध्यम से हम माल का ट्रांसपोर्ट करेंगे। और फिर संग्रहण करेंगे। जब ये परिवहन के माध्यम से हमने परिवहन किया और संग्रहण, विद्यार्थी इस में आपको समझा रहा हूं, इसके अंदर और भी जो व्याख्या है समझाने का प्रयास करूंगा। संग्रहण का मतलब है, जैसे कि अगर हम बात कहें तो खरीफ की फसल है वो हो रही है, या फिर रबी की फसल हो रही है, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, उनका संग्रहण कर देते हैं। जैसे आलू किस स्थिति में पैदा होता है, मतीरा किस स्थिति में पैदा होता है, मौसम के अनुसार, मगर इनको अगर भविष्य में भी बेचना है तो उसका हम संग्रहण कर बाद में उसे बेच सकते हैं। तो इस प्रकार हम संग्रहण करेंगे, गौर करें। और वित्त की व्यवस्था, ये सब तमाम प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। और आपको पता है जब वित्त होता है तो वहां जोखिम होता ही होता है, जोखिम उठाना। इस प्रकार 15 बिंदुओं को हमने याद किया, गौर करें। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं, बाजार का विश्लेषण किया, बाजार का विश्लेषण करने के बाद बाजार का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण करने के बाद हमने वहां उत्पादन किया, उत्पादन का रूपांकन किया और उसका विकास भी किया। अब हमने क्या किया, परमापीकरण किया और क्या किया, श्रेणीयन किया। परमापीकरण श्रेणी करने के बाद पैकेजिंग की, पैकेजिंग और लेबलिंग की, पैकेजिंग एंड लेबलिंग की, गौर करें। फिर उसको ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग, उसको नाम दिया, ब्रांडिंग किया। फिर उत्पाद का मूल्य का निर्धारण किया, उत्पाद मूल्य निर्धारण करने के बाद विपणन का नियोजन किया और विपणन का संचार किया, संचार का कार्य किया। इस सब कार्य करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसे विक्रय कर दिया। और विक्रय कैसे होगा, परिवहन के माध्यम से होगा। और परिवहन के माध्यम से होने के बाद उन माल को संग्रहण कर दिया और संग्रहण के बाद वित्त की व्यवस्था की। और वित्त की व्यवस्था कब की, जब जोखिम उठाया जाता है, जोखिम उठाना। इस प्रकार हमने विपणन के कार्यों को याद करने की कोशिश की विद्यार्थियों। और ये कार्य जो आप अपने कॉपी में लिख लें, इनमें इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है ताकि आपको याद हो जाए, भविष्य के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। एक बिंदु से आगे की ओर बढ़ना। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन विपणन की पूरे कार्यों की व्याख्या सहित समझाऊंगा। और इसके बाद मैं विपणन प्रबंध की बात करूंगा। विपणन प्रबंध के अंदर मुख्य रूप से जो विपणन का प्रबंध कैसे किया जाता है और विपणन किसके लिए उपयोगी है, जैसे कि व्यवसायियों के लिए उपयोगी है, फिर किसके लिए उपयोगी है, ग्राहकों के लिए उपयोगी है, ग्राहकों से क्या बना, समाज बना, समाज के लिए उपयोगी है, समाज से क्या बना, राष्ट्र बना, राष्ट्र के लिए उपयोगी है। विपणन की जो ये प्रबंध है उसकी आगे मैं बात करूंगा, अगले वीडियो में बात करूंगा। तो विद्यार्थियों इसकी कॉपी में से लिख लें और विपणन के कार्यों की व्याख्या सहित मैं अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।